हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करिबा +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्टोरी ऑनर्स कोर 4 रो यूनिट 1। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी होची यूनिट 1 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक एठारे माने आलोचना करिबा। तो कोर 4 रो यूनिट 1 रो विषय वस्तुटी कोनटे? तो यूनिट 1 रो विषय वस्तुटी होची प्राचीन रोम रो राजनीति व अर्थनीति, पॉलिटी एंड इकोनॉमी इन एंशिएंट रोम। तो वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु, जहाँ फल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मानक निकट में पहुँची पारिबो। वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। प्रश्नटी कौनटे देखा। प्रश्नटी होची प्रथम प्रश्नटी है रोम नगरी डेस नदी कूल अवस्थित। तो उत्तरटी कौन हो? टाइबर। तो रोम नदी टाइबर नदी कूल अवस्थित अटे। डेस देश को सप्त पहाड़र नगरी कह जाए। तो क्यों देश को सप्त पहाड़र नगरी कह जाए? रोम देश को सप्त पहाड़र नगरी कह जाए। रोम सम्भ्रांत गोष्ठी डेस रूप से परिचित। रोम सम्भ्रांत गोष्ठी क्यों रूप से परिचित अटंती? पैट्रिशियन। तो पैट्रिशियन रोम सम्भ्रांत गोष्ठी रूप से परिचित अटंती। परवर्ती प्रश्नटी कौन देखा। रोम शासन मुख्य डेस नाम परिचित थिले। तो रोम शासन मुख्य को आम कौन बोली कहि परिबा ना? कंसल। तो उत्तर हो कंसल। रोम शासन मुख्य को कंसल नाम परिचित बा कंसल नाम डका जाउथिला। रोम विचार मुख्य डेस रूप से परिचित थिले। तो रोम विचार मुख्य क्यों रूप से परिचित थिले? प्रेटर। तो प्रेटर नाम रोम विचार मुख्य परिचित थिले। डेस थिले शेष एट्रुस्कैन राजा। तो किए थिले शेष एट्रुस्कैन राजा? तारोक्विन्स सुपरबॉस। तो तारोक्विन्स सुपरबॉस होचंती शेष एट्रुस्कैन राजा। डेस थिले रोम शासन रे वयोज्येष्ठंकर परिषद। तो किए रोम शासन रे वयोज्येष्ठंकर परिषद थिले? तो उत्तर दिजो सीनेट। तो सीनेट थिले रोम शासन रे वयोज्येष्ठंकर परिषद। 8 नंबर प्रश्न है सीनेटर सदस्य माने मुख्यतः डेस श्रेणी लोक थिले। तो सीनेटर सदस्य माने मुख्यतः क्यों श्रेणी लोक थिले ना? अभिजातीय श्रेणी लोक थिले। 9 नंबर प्रश्न है जरूरी कालीन अवस्था समय रोम रे जड़े डेस शासक नियुक्त करने व्यवस्था थिला। तो प्रश्न एठार कौन देखुचे? जरूरी कालीन अवस्था समय रोम रे जड़े डेस शासक नियुक्त करने व्यवस्था थिला। उत्तर जो सौर। तो सौर शासक नियुक्ति करने कौन थिला ना? व्यवस्था रही थिला। द्वितीय प्यूनिक युद्ध डेस युद्ध नाम परिचित। तो द्वितीय प्यूनिक युद्ध क्यों नाम परिचित अटे? उत्तर जो हानिबालिक। तो उत्तर कौन हो? हानिबालिक। परवर्ती प्रश्न है डेस द्वीप अधिकार को नहीं प्यूनिक युद्ध आरंभ होता। तो उत्तर हो सिसिली। तो सिसिली द्वीप अधिकार को नहीं प्यूनिक युद्धटी आरंभ घटी। 12 नंबर प्रश्न है तृतीय प्यूनिक युद्ध रे डेस पतन होता। तो तृतीय प्यूनिक युद्ध रे कौन पतन होता? कार्थेज टी पतन घटी। डेस ख्रीष्टपूर्व रोम करिंथ को ध्वंस कर 146 ख्रीष्टपूर्व कौन होता ना? रोम करिंथ को ध्वंस कर देथिला। तो उत्तर हो 146। 14 नंबर प्रश्न है टाइबेरियस प्राक्स डेस ख्रीष्टपूर्व ट्रिब्यून्स रूपे निर्वाचित होइथिले। तो प्रश्न एठार हम कौन देखुचे?
टाइबेरियस प्राकस डैश ख्रीष्टपूर्व ट्रिब्यून रूप से निर्वाचित होते उत्तर जो 133 ख्रीष्टपूर्व 133 ख्रीष्टपूर्व 15 नंबर प्रश्न रोम रे ख्रीष्टपूर्व 91 रु ख्रीष्टपूर्व 88 मध्य संघटित होता युद्ध को डैश युद्ध कहुए रोम रे ख्रीष्टपूर्व 91 रु ख्रीष्टपूर्व 88 मध्य संघटित होता युद्ध को आम कौन कही सामाजिक युद्ध बोली कही था। 16 नंबर प्रश्न जूलियस सीजर ख्रीष्टपूर्व डैश रे जन्मग्रहण करथिले जूलियस सीजर ख्रीष्टपूर्व 100 रे जन्मग्रहण करथिले डैश युद्ध रे विजयी होई जूलियस सीजर कहिथिले मु आसिली मु देखिली मु जय कली तो उत्तर दे जो जेला जेला युद्ध रे विजयी होई जूलियस सीजर कौन कहिथिले ना मु आसिली मु देखिली मु जय कली। 18 नंबर प्रश्न डैश कहिथिले ब्रुटस तुमे मध्य जूलियस सीजर कौन कहिथिले ना ब्रुटस तुमे मध्य बोली कहिथिले तो उत्तर हो जूलियस सीजर। 19 नंबर प्रश्न सीजर को हत्या करिवारे डैशर प्रधान भूमिका थिला तो जूलियस सीजर को हत्या करिवारे कहार मुख्य भूमिका थिला ना ब्रुटसर मुख्य भूमिका रही थिला। 20 नंबर प्रश्न कौन डैश थिले जूलियस सीजर गुरु तो जूलियस सीजर गुरु किए थिले मार्कस एंटोनियो निफो मार्कस एंटोनियो निफो थिले जूलियस सीजर गुरु। 21 नंबर प्रश्न प्रथम त्रिव्यक्ति मेंट डैश ख्रीष्टपूर्व गठित होता प्रथम त्रिव्यक्ति मेंट डैश ख्रीष्टपूर्व गठित होता उत्तर जो 59 59 ख्रीष्टपूर्व कौन होता ना गठित होता। परवर्ती प्रश्न 22 नंबर प्रश्न जूलियस सीजर माता नाम कौन थिला तो जूलियस सीजर माता नाम थिला आउरेलिया तो आउरेलिया होची जूलियस सीजर माता अटंती। परवर्ती प्रश्न डैश अभियान काल रे जूलियस सीजर रचना करथिले कमेंटारीज नामक पुस्तक तो कमेंटारीज नामक पुस्तकटी डैश अभियान काल रे से रचना करथिले ना गल अभियान काल रे जूलियस सीजर रचना करथिले कमेंटारीज नामक पुस्तकटी। परवर्ती प्रश्न होची ख्रीष्टपूर्व 54 रे जूलियस सीजर डैश अतिक्रम करी टेमस नदी कूल रे पहुंची थिले। 24 नंबर प्रश्न कौन अटे ख्रीष्टपूर्व 54 रे जूलियस सीजर डैश अतिक्रम करी टेमस नदी कूल रे पहुंची थिले उत्तर जो इंग्लिश चैनल तो इंग्लिश चैनल टी को अतिक्रम करी टेमस नदी कूल रे पहुंची थिले किए ना जूलियस सीजर। 25 नंबर प्रश्न कौन अटे 25 नंबर प्रश्न ख्रीष्टपूर्व 48 रे जूलियस सीजर डैशर विराट सेना को फार्सालस युद्ध क्षेत्र में परास्त करथिले तो प्रश्न कौन देखुचे आम ख्रीष्टपूर्व 48 रे जूलियस सीजर डैशर विराट सेना को फार्सालस युद्ध क्षेत्र में परास्त करथिले उत्तर जो पंपेंकर विराट सेना को फार्सालस युद्ध क्षेत्र में परास्त करथिले किए ना जूलियस सीजर। परवर्ती प्रश्न होची डैश ख्रीष्ट पूर्व रे जूलियस सीजर रोम रो कंसल पदवी अधिकार करथिले ख्रीष्टपूर्व 59 ख्रीष्टाब्द रे जूलियस सीजर रोम रो कंसल पदवी अधिकार करथिले तो उत्तर दे जो 59। डैश ख्रीष्टपूर्व रे षडयंत्र रो शिकार होई जूलियस सीजरंकर देहावसान घटिथिला तो क्यों ख्रीष्टपूर्व रे षडयंत्र रो शिकार होई जूलियस सीजरंकर देहावसान घटिथिला ना ख्रीष्टपूर्व 84 मध्य कौन होता ना षडयंत्र रो शिकार होई जूलियस सीजरंकर मृत्यु घटिथिला। 28 नंबर प्रश्न प्राचीन रोम रो आदिवासी मानकर मुख्य जीविका कौन थिला प्राचीन रोम रो आदिवासी मानकर मुख्य जीविका होची कृषि तो उत्तर दे जो कृषि।
29 नंबर प्रश्न रोम रो समस्त कृषि क्षेत्र डैशंकर मालिकाना थिला। रोम रो समस्त कृषि क्षेत्र सरकार मालिकाना अंतर्भुक्त रही। उत्तर हो सरकार। 30 नंबर प्रश्न डैश श्रेणी रोम रो कृषि क्षेत्र गुड़ी को निजर अधीन रखिथिले। प्रश्नटी कौन अटे? डैश श्रेणी रोम रो कृषि क्षेत्र गुड़ी को निजर अधीन रखिथिले। उत्तर हो पैट्रिशियन। पैट्रिशियन श्रेणी रोम रो कृषि क्षेत्र गुड़ी को निज अधीन रखिथिले। परवर्ती प्रश्न डैश तैल थिला रोम रो मुख्य अर्थकारी फसल। ऑलिव ऑयल बा ऑलिव तेलटी थिला रोम रो मुख्य अर्थकारी फसल। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे? प्लिनी को रचित डैश इतिहास रे रोम रो कृषि पद्धति संबंधी सूचना मिलता है। 32 नंबर प्रश्न प्लिनी को रचित डैश इतिहास रे रोम रो कृषि पद्धति संबंध रे सूचना मिलता है। उत्तर हो प्राकृतिक। तो उत्तर कौन हो? प्राकृतिक। डैश निर्मित लंगल माध्यम रे रोम रो कृषक माने कृषि कार्य करुथिले। डैश निर्मित लंगल माध्यम रे रोम रो कृषक माने कौन करथिले ना कृषि कार्य करथिले। उत्तर हो काष्ठ निर्मित लंगल माध्यम रे रोम रो कृषक माने कृषि कार्य रे लिप्त रहुथिले। 34 नंबर प्रश्न रोम रो कृषि अर्थनीति रे अन्य एक दिग थिला डैश। रोम रो कृषि अर्थनीति रो अन्य एक दिग कौन थिला ना पशुपालन। उत्तर हो पशुपालन। 35 नंबर प्रश्न डैश माने प्रायतः रोम रो कृषि क्षेत्र रे कृषि श्रमिक भाव रे कार्य करुथिले। डैश माने प्रायतः रोम रे कृषि क्षेत्र रे कृषि श्रमिक भाव रे कार्य करुथिले। उत्तर हो कृतदास। तो कृतदास माने कौन करथिले? प्रायतः रोम रो कृषि क्षेत्र रे कृषि श्रमिक भाव रे कार्य करुथिले। 36 नंबर प्रश्न डैश नदी रे बन्या नियंत्रण योजना थिला जूलियस सीजरंकर एक प्रधान संस्कार। प्रश्नटी कौन देखुचे? डैश नदी रे बन्या नियंत्रण योजना थिला जूलियस सीजरंकर एक प्रधान संस्कार। उत्तर हो टाइबर। टाइबर नदी रे बन्या नियंत्रण योजना थिला जूलियस सीजरंकर एक प्रधान संस्कार। 37 नंबर प्रश्न टाइबर नदी रो मुहाण रे थिबा डैश बंदर दे कृषिजात पदार्थ रप्तानी करा जाउथिला। तो प्रश्नटी कौन अटे? टाइबर नदी मुहाण रे थिबा डैश बंदर दे कृषिजात पदार्थ रप्तानी करा जाउथिला। तो उत्तर हो वोस्टिया। तो उत्तर कौन हो? वोस्टिया। तो टाइबर नदी रो मुहाण रे थिबा ऑस्ट्रिया बंदर दे कृषिजात पदार्थ कौन करा जाउथिला ना रप्तानी करा जाउथिला। 38 नंबर प्रश्न डैश को केंद्र करी रोम साधारण तंत्र रे अनेक नगर भित्तिक अंचल गढ़ी उठिथिला। 38 नंबर प्रश्न डैश को केंद्र करी रोम साधारण तंत्र रे अनेक नगर भित्तिक अंचल गढ़ी उठिथिला। उत्तर हो रोम को केंद्र करी रोम रो साधारण तंत्र रे अनेक नगर भित्तिक अंचलटी गढ़ी उठिथिला। परवर्ती प्रश्न रोमान साम्राज्यर प्रमुख नगरी गुड़िक मध्य डैश थिला प्रधान। प्रश्नटी होची रोमान साम्राज्यर मुख्य नगरी गुड़िक मध्य डैश थिला प्रधान ना रोम थिला प्रधान। परवर्ती प्रश्न अलेक्जेंड्रिया शहर थिला डैश साम्राज्यर एक प्रमुख नगर केंद्र। उत्तर हो रोमान। तो अलेक्जेंड्रिया शहर थिला रोमान साम्राज्यर एक प्रमुख नगर केंद्र। परवर्ती प्रश्न डैश ख्रीष्टपूर्व रोमान साम्राज्य अलेक्जेंड्रिया अंतर्भुक्त थिला। ख्रीष्टपूर्व 33 रे कौन थिला ना रोमान साम्राज्य अलेक्जेंड्रिया अंतर्भुक्त थिला। 42 नंबर प्रश्न कौन देखा? 42 नंबर प्रश्न रोमान साम्राज्यर डैश सभ्य थिला ख्रीष्ट धर्मर एक प्रमुख केंद्र। उत्तर हो एंटिओच। रोमान साम्राज्यर एंटिओच सभ्य थिला ख्रीष्ट धर्मर एक प्रमुख केंद्र।
23 नंबर प्रश्न ला रोमन साम्राज्यर डैश अंचल एक औपनिवेशिक सहर रूपे प्रतिष्ठित थिला। रोमन साम्राज्यर डैश अंचल एक औपनिवेशिक सहर रूपे प्रतिष्ठित थिला। उत्तर जो कार्थेज। कार्थेज कौन थिला ना रोमन साम्राज्य कार्थेज अंचल एक औपनिवेशिक सहर रूपे कौन थिला ना प्रतिष्ठित लाभ करथिला। 44 नंबर प्रश्न ला डैश मंदिर पाई एफेसस नगर प्रसिद्धि अर्जन करथिला। आर्टेमिस। तो आर्टेमिस मंदिर पाई एफेसस नगर प्रसिद्धि अर्जन करथिला। उत्तर जो आर्टेमिस। 45 नंबर प्रश्न होची प्राचीन रोम रो वाणिज्य व्यवसाय रो उत्स थिला डैश वाणिज्य। प्राचीन रोम रो वाणिज्य व्यवसाय रो उत्स थिला सामुद्रिक वाणिज्य। तो समुद्र माध्यम रे समुद्र पथ माध्यम से माने कोन करथिले वाणिज्य व्यवसाय करूथिले क्यों माने ना रोम रो व्यवसायी माने। 46 नंबर प्रश्न होची प्राचीन रोम रो सबठारु प्रमुख बंदर थिला डैश। प्राचीन रोम रो सबठारु प्रमुख बंदर थिला ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया थिला प्राचीन रोम रो सबठारु प्रमुख मुख्य बंदर। डैश ख्रीष्टाब्द रे ऑस्ट्रिया को आलरिक अधिकार करथिले। तो उत्तर जो 409 ख्रीष्टाब्द रे ऑस्ट्रिया को आलरिक अधिकार करि नै थिले। परवर्ती प्रश्न होची प्लिनी को डैश इतिहास रोम रो अंतर्जातिक वाणिज्य संबंध रे सूचना मिले। तो प्लिनी को डैश इतिहास रोम रो अंतर्जातिक वाणिज्य संबंध रे सूचना मिलता है ना प्राकृतिक इतिहास रोम रो अंतर्जातिक वाणिज्य संबंध रे सूचना मिली थाए। वर्तमान बी पार्ट टी देखिबा। तो बी पार्ट रे कोन अछि गोटे शब्द रे उत्तर दियो। तो प्रश्न टी कोन ओडे देखिबा। प्रथम प्रश्न दिला सप्त पहाड़ रो नगरी भाव रे केउ नगरी परिचित। तो सप्त पहाड़ रो नगरी भाव रे रोम नगरी कोन अटे ना परिचित अटे। तो उत्तर दे जो रोम। रोम केउ नदी कूल रे अवस्थित। तो रोम केउ नदी कूल रे अवस्थित अटे टाइबर नदी कूल रे रोम टी अवस्थित अटे। उत्तर दे जो टाइबर। 3 नंबर प्रश्न होची रोम रो साधारण जनता को कोन कुआ जाउथला। तो रोम रो साधारण जनता को कोन कुआ जाउथला प्लेबियन। तो रोम रो साधारण जनता को प्लेबियन नाम रे नामकरण करा जाउथला बा सेमान को प्लेबियन कुआ जाउथला। रोम रो सम्भ्रांत माने केउ नाम रे परिचित थिले। तो रोम रो जो सम्भ्रांत गोष्ठी बा व्यक्ति माने थिले से माने केउ नाम रे परिचित थिले पैट्रिशियन। तो पैट्रिशियन नाम रे रोम रो सम्भ्रांत माने परिचित थिले। 5 नंबर प्रश्न दिला रोम रो साधारण जनता को सम्भ्रांत मानक कबल रो रक्षा करिया निमंते केउ संस्था गठित होइतिला। प्रश्नटी आम कौन देखुचे ना रोम रो साधारण जनता को सम्भ्रांत मानक कबल रो रक्षा करने निमंते क्यों संस्थाटी गठन करा जायथिला। उत्तर दे जीवो ट्रिब्यून। तो ट्रिब्यून संस्थाटी रोम रो साधारण जनता को सम्भ्रांत मानक कबल रो रक्षा करने निमंते गठन करा जायथिला। रोम रो जनसाधारण को पाई उद्दिष्ट थिबा व्यवस्थापक सभार नाम कौन थिला। तो रोम रो जनसाधारण को पाई उद्दिष्ट थिबा व्यवस्थापक सभार नामटी होची ट्रिब्यून। तो ट्रिब्यून होची रोम रो जनसाधारण को पाई उद्दिष्ट थिबा व्यवस्थापक सभा अटे। 7 नंबर प्रश्न दिला रोम रो शासन मुख्य क्यों नाम रे परिचित थिले। तो रोम रो शासन मुख्य कंसल नाम रे परिचित थिले। तो रोम रो शासन मुख्य को कौन बोली कहा जाउथला ना कंसल कहा जाउथला। रोमियो साधारण तंत्र व्यवस्थापक सभा को कौन कहा जाउथला। रोमियो साधारण तंत्र व्यवस्थापक सभा को सीनेट कहा जाउथला। तो उत्तर दे जो सीनेट। रोम रे प्रायटर कहा को कहा जाउथला। तो रोम साम्राज्य रे प्रायटर के मन कहा जाउथला ना सामरिक मुख्य को रोम रे प्रायटर कहा जाउथला। तो उत्तर दे जो सामरिक मुख्य।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋମରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା? ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥଳରେ ରୋମରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା? ନା ଡିକ୍ଟେଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଡିକ୍ଟେଟର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରୋମୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର ଆଦାୟ କରୁଥିବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ତ ରୋମୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର ଆଦାୟ କରୁଥିବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନାମଟି ହେଉଛି କ୍ୱେଷ୍ଟର। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କ୍ୱେଷ୍ଟର। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରୋମ ଓ କାର୍ଥେଜ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ରୋମ ଓ କାର୍ଥେଜ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ୟୁନିକ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କାର୍ଥେଜ ନାମକ ବିଶାଳ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ କାର୍ଥେଜ ନାମକ ବିଶାଳ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କାର୍ଥେଜ ନଗରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର କିଏ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ରୋମାନ ମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ତ କାର୍ଥେଜ ନଗରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ହେଉଛନ୍ତି ହାନିବାଲ, ଯାହାକୁ ରୋମାନ ମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ହାନିବାଲ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରୋମର କିଏ ବିଳମ୍ବକାରୀ ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଫେବିୟସ୍। ଫେବିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରୋମରେ ବିଳମ୍ବକାରୀ ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେବେ କାର୍ଥେଜ ନଗରୀର ପତନ ହୋଇଥିଲା? କାର୍ଥେଜ ନଗରୀ କେବେ ପତନ ହୋଇଥିଲା? 146 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ କାର୍ଥେଜ ନଗରୀର ପତନ ଘଟିଥିଲା। କମେଣ୍ଟାରିଜ୍ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟତଃ ରହିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟାରିଜ୍ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କର ସମୟରେ ମିଶରର ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ସମୟରେ ମିଶରର ରାଣୀ ଥିଲେ କ୍ଲିଓପେଟ୍ରା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କର ସମୟରେ ମିଶରର ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ସମୟରେ ମିଶରର ରାଣୀ ଥିଲେ କ୍ଲିଓପେଟ୍ରା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ରୋମର କେଉଁ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ? ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ରୋମର ପାଟ୍ରିସିଆନ୍ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ପାଟ୍ରିସିଆନ୍। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କୁ ସିନେଟ୍ ଗୃହରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କୁ ସିନେଟ୍ ଗୃହରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବ୍ରୁଟସ୍। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ବ୍ରୁଟସ୍। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ଟାଭର ବିସ୍। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅକ୍ଟାଭର ବିସ୍। ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 44ରେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଫାର୍ସାଲସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଫାର୍ସାଲସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 48ରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 48ରେ ଫାର୍ସାଲସ୍ ଯୁଦ୍ଧଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଅଭିଯାନ କେବେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ପମ୍ପେଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଅଭିଯାନ ବେଳେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ପମ୍ପେ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଥାପ୍ସସ୍ ଠାରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜୁଲିୟସ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 45 ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜୁଲିୟସ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା।
26 नंबर प्रश्न रहा किए कही भिन भिनी भिड़ी भिसी बा मु आसिली मु देखिली मु जय कली यह किए कही कार उक्ति थिला जूलियस सीजर। 27 नंबर प्रश्न रहा केबे जूलियस रोम रो राजनीति रे अंशग्रहण करी क्वेस्टर रूपे निर्वाचित होते। केबे जूलियस रोम रो राजनीति रे अंशग्रहण करी क्वेस्टर रूपे निर्वाचित होते। उत्तर जो ख्रीष्टपूर्व 69 मध्य 28 नंबर प्रश्न रहा जूलियस सीजर पिता नाम कौन थिला? जूलियस सीजर पिता नाम थिला गायस सीजर। तो उत्तर जो गायस सीजर। 29 नंबर प्रश्न रहा केबे जूलियस सीजर इंग्लैंड आक्रमण करथिले? ख्रीष्टपूर्व 54 रे कौन करथिले ना ख्रीष्टपूर्व 54 रे जूलियस सीजर इंग्लैंड आक्रमण करथिले। 30 नंबर प्रश्न होची जूलियस सीजर स्पेनियो माननकु क्यों युद्ध रे पराजित करथिले? जूलियस सीजर स्पेनियो माननकु मंडा युद्ध क्षेत्र रे पराजित करथिले। उत्तर जो मंडा। प्राचीन रोम रो आदिवासी मानकर मुख्य जीविका कौन थिला? प्राचीन रोम रो आदिवासी मानकर मुख्य जीविका थिला कृषि। उत्तर जो कृषि। परवर्ती प्रश्न रहा रोम रो कृषि क्षेत्र गुड़िक साधारणतः कहा कर्तृत्व रे थिला? रोम रो कृषि क्षेत्र गुड़िक साधारणतः कहार कर्तृत्व रे थिला ना पैट्रिशियन मानकर कर्तृत्व रे थिला। परवर्ती प्रश्न रहा प्राचीन रोम रे पैट्रिशियन माने क्यों माननकु जमी भाग सूत्र रे प्रदान करथिले? तो 33 नंबर प्रश्न कौन अटे ना प्राचीन रोम रे पैट्रिशियन माने क्यों माननकु जमी भाग सूत्र रे प्रदान करथिले? उत्तर जो प्लेबियन माननकु प्राचीन रोम रे पैट्रिशियन माने जमी भाग सूत्र रे प्रदान करथिले। 34 नंबर प्रश्न रहा प्राचीन रोम रे क्यों शस्यरू प्रस्तुत तैल थिला मुख्यतः एक अर्थकारी फसल? 34 नंबर प्रश्न रहा प्राचीन रोम रे क्यों शस्यरू प्रस्तुत तैल थिला मुख्यतः एक अर्थकारी फसल? उत्तर जो ऑलिव तैल बा ऑलिव ऑयल। क्यों युद्ध समय रोम रो साधारण कृषक माने निजर जमी गुड़ी को विक्रय कर देउथिले? तो प्यूनिक युद्ध रे रोम रो साधारण कृषक माने कोन कर देउथिले ना निजर जमी गुड़ी को विक्रय कर देउथिले। 36 नंबर प्रश्न कोनटे प्राकृतिक इतिहास किए रचना करथिले जेउथिरे रोम रो कृषि अर्थनीति संबंध रे तथ्य सन्निवेशित अछि? तो प्रश्न कोनटे प्राकृतिक इतिहास किए रचना करथिले जेउथिरे रोम रो कृषि अर्थनीति संबंध रे तथ्य सन्निवेशित अछि? उत्तर जो प्लिनी। तो उत्तर कौन हो प्लिनी। 37 नंबर प्रश्न रहा प्राचीन रोम रे ऑलिव तैल को क्यों पात्र रे संरक्षण करा जाउथिला? तो प्राचीन रोम रे ऑलिव तैल को धातव पात्र रे संरक्षण करा जाउथिला। उत्तर जो धातव पात्र। 38 नंबर प्रश्न रहा कृषि व्यतीत रोम रे अर्थनीति रे अन्य दिग कौन थिला? तो 38 नंबर प्रश्न कौन अटे कृषि व्यतीत रोम रो अर्थनीति रे अन्य दिगटी कौन थिला? उत्तर जो पशुपालन। 39 नंबर प्रश्न रहा रोम रो क्यों शासकों समय रे कृषकों भाग्य रे परिवर्तन आसीथिला? रोम रो क्यों शासकों समय रे कृषकों भाग्य परिवर्तन आसीथिला? उत्तर हो अगस्टस सीजर। तो उत्तर कौन हो अगस्टस सीजर। 40 नंबर प्रश्न रहा रोम रो क्यों शासक कृषि आईन प्रणयन करी कृषक माननकु जमीर सत्व प्रदान करथिले? 40 नंबर प्रश्न कौन अटे रोम रो क्यों शासक कृषि आईन प्रणयन करी कृषक माननकु जमीर सत्व प्रदान करथिले? उत्तर जो जूलियस सीजर। रोम रे क्यों गुड़िक वाणिज्यिक कारोबार पेंठस्थली थिला? उत्तर जो नगर तथा सहर। 42 नंबर प्रश्न कौन अटे 42 नंबर प्रश्न होची प्राचीन रोम रे मध्यवित्त श्रेणीर सहर बासिंदा माने रहुथिबा गृह क्यों नाम रे परिचित?
तो प्राचीन रोम रे मध्यवित्त श्रेणीर सहर बासिंदा माने रहुथिबा गृह केउ नाम परिचित अटे इनसुले नाम परिचित अटे उत्तर हो इनसुले 23 नंबर प्रश्न दिला प्राचीन रोम रे संभ्रांत श्रेणीर सहर बासिंदा माने रहुथिबा गृह केउ नाम परिचित प्राचीन रोम रे संभ्रांत श्रेणीर सहर बासिंदा माने रहुथिबा गृह केउ नाम परिचित अटे डमस नाम परिचित अटे उत्तर हो डमस केउ रोम शासकों समय रे सहर गुड़िकरे कला स्थापत्यर विकास घटिथिला तो केउ रोम रो शासकों समय रे सहर गुड़िकरे कला स्थापत्यर विकास घटिथिला उत्तर हो अगस्टस सीरीज बा अगस्टस सीजर 45 नंबर प्रश्न रहा केबे रोम साम्राज्य रे अलेक्जेंड्रिया सहर अंतर्भुक्त होता ख्रीष्टपूर्व 30 रे कौन होता ना रोम साम्राज्य रे अलेक्जेंड्रिया सहर अंतर्भुक्त होता 46 नंबर प्रश्न रहा केबे रोम साम्राज्य रे एंटिओच सहर अंतर्भुक्त होता केबे रोम साम्राज्य रे एंटिओच सहर अंतर्भुक्त होता उत्तर हो ख्रीष्टपूर्व 64 रे रोम साम्राज्य रे एंटिओच सहर अंतर्भुक्त होइथिला 47 नंबर प्रश्न रहा प्राच्य एवं पाश्चात्य मध्य वाणिज्यिक संपर्क प्रतिष्ठा रे रोम रो केउ नगर थिला एक बंदर भित्तिक सहर 47 नंबर प्रश्न कोनटे प्राच्य एवं पाश्चात्य मध्य वाणिज्यिक संपर्क प्रतिष्ठा रे रोम रो केउ नगर थिला एक बंदर भित्तिक सहर उत्तर हो एफिसस तो उत्तर कौन हो एफिसस